अगर आप सच में डिवाइन फेमिनाइन हैं तो अब आगे आप क्या सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप आने वाले इस महीने में क्या सीखने वाले हैं, क्या आप सीखेंगे, क्या समझेंगे, ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप लोग इस जर्नी में हैं। किसी की शुरुआत है, कोई आगे बढ़ गया है, कोई बहुत आगे बढ़ गया है और कोई आगे बढ़ करके फिर वापस पीछे आ जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन रहती हैं। तो अगर आप वास्तव में डिवाइन फेमिनाइन है, अगर आपको वो चीज़ अपने अंदर से फील हो रही है, देखिए किसी के कहने से नहीं होता है कि कोई कह रहा है तो क्या है, वो नहीं, ये है कि आपको अपने अंदर क्या फील हो रहा है। तो अगर आप सच में डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आने वाले समय में आप ये सीखेंगे कि आप किसी पर भी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे। आप को डिपेंडेंसी से बाहर निकलेंगे। अब देखिए, को डिपेंडेंसी क्या है। को डिपेंडेंसी है कि पहले जब आप लोग मिले, आप में बहुत अच्छी दोस्ती हुई, दोस्ती आगे बढ़ी, एक रिलेशन बना आप लोगों के बीच में, उसके बाद आप डिपेंडेंट हो गए। अगर वो खुश हैं तो आप खुश हैं, अगर वो दुखी हैं तो आप दुखी हैं, अगर वो नाराज़ हैं तो भी आप दुखी हैं, आपको उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो बात करते हैं तब आप खुश रहते हैं, वो आपसे बात नहीं करते हैं आप दुखी हो जाते हैं। वो रिप्लाई करते हैं, आपको अच्छा लगता है, नहीं रिप्लाई करते हैं तो आपको दुख होता है। आप पूरी तरह से डिपेंड हो गए। आपको हर बात, जो बात आप खुद भी कर लेते थे, अब वो आपको उनसे जाननी है। क्या ये अच्छा रहेगा, ये कैसा होगा, आप कौन सी ड्रेस पहनना चाहते हैं, वो आपके पे है, डिपेंड है। आप उनसे पूछेंगे कि मैं क्या पहनूँ आज, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, उनको पता है। तो हर चीज़ आपने उनसे, इवन यहाँ तक कि जो उनकी फूड हैबिट है वो आपको पसंद आने लगी है कि आप वही करने लगे हैं। आप पूरी तरह से बिल्कुल उनके जैसे हो गए। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी से बात करें तो आप सबसे आपने कट ऑफ कर दिया, आपने सबसे बोलना छोड़ दिया। अगर उनको ये लगता है कि आप ऐसी ड्रेसेस ना पहने तो आपके पास वैसी ड्रेसेस होने के बाद भी आपने वो पहनना छोड़ दिया, आप दूसरे उसमें हो गए। तो क्या पूरी तरह से डिपेंड हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आप बिल्कुल उनके जैसे बन गए, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, वो छोड़ के चले गए। आप फिर पेन में चले गए, आप तकलीफ़ में चले गए। लेकिन तकलीफ़ में जाने के बाद भी आपकी को डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं हुई। आप डिपेंड है। आप बार बार उनके पीछे भाग रहे हैं कि हाँ शायद अब तो बोल लेंगे। आप बहुत सी जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी तो वापस वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप डिपेंड है। आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप अभी बात मत करिए, आपको अभी बात करना ठीक नहीं है। तो आप आज तो रुक रहे हैं, कल को सोच रहे हैं कि क्या मैं आज बात कर लूँ, क्या मैं फ़ोन कर लूँ, क्या वो रिप्लाई करेंगे, क्या मैं मैसेज कर लूँ, वो रिप्लाई करेंगे, क्या वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। अगर मैं खुश रहूँगी तो वो नाराज़ होंगे, अगर मैं दुखी रहूँगी तो नाराज़ होंगे। अब हर चीज़ में डिपेंड है। आप मेंटली भी डिपेंड है। आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, उन पर ही उलझे हुए हैं, उससे बाहर आप निकल ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि आपको ये लगता है कि अगर आप बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं तो आपको ये लगता है कि अरे इतने टाइम से तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्या वो किसी और के साथ तो नहीं चले गए होंगे, क्या वो मुझसे बात कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या वो मुझे याद करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए। हर चीज़ क्या है, पूरी तरह से आप डिपेंड हो गए, पूरी तरह से डिपेंड हो गए। आपसे कहा गया कि आप सेल्फ हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में ध्यान दीजिए। लेकिन आपका क्या है, आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं आप अपने ऊपर ध्यान दूंगी, खुद पर केयर करूंगी तो शायद वो वापस आ जाएंगे। आपसे कहा जाता है कि आप जब खुद पर काम करने लगते हैं तो आपको एंजल्स नंबर दिखने लगते हैं, आप एंजल नंबर दिखने लगते हैं, आपके तो वाओ अब मुझे ये नंबर दिख रहे हैं, अब वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। डिपेंड हो गए। ओ माय गॉड, बटरफ्लाई दिख रही है, बटरफ्लाइज आ रही हैं, अब वो मेरे पास आने वाले। हर चीज़ में आप डिपेंड हो गए पूरी तरह से। आपने कहा कि नहीं मैं चेज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल चेजिंग एनर्जी से बाहर है, तो ये क्या है, ये चेजिंग ही है। देखिए, चीज़ें दिखना, डिवाइन को सरेंडर करना और उस चीज़ को समझना एक चीज़ होती है, और उन पर ही डिपेंड हो जाना वो एक चीज़ होती है। आप यहाँ तक कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ
शायद वो मेरी पोस्ट देख करके खुश हो जाएं, शायद उन्हें मेरी याद आए। अब वहाँ पर भी डिपेंड है, अब हर चीज़ में डिपेंड हो रहे हैं, चाहे आप ब्लॉक ही क्यों ना है, आप डिपेंड हैं। शायद अब उन्हें मेरी याद आती होगी, अब वो मेरे बारे में सोचते होंगे। तो इस आने वाले समय में आप ये सीखने वाले हैं कि आप को डिपेंडेंसी से बाहर आएंगे। देखिए, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जिनकी जर्नी को बहुत लंबा टाइम हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया है, और ये देखने को मिल रहा है कि वो आज भी उसी एनर्जी में है, वहीं पर है। वो इतने लंबे समय के बाद, वो सालों से उनके बीच में बातें नहीं हुई हैं, और आज भी उनको लगता है कि शायद कहीं मैंने नाम देखा था, हाँ, तो वो अब मेरे पास वापस आ रहे हैं। जबकि आपकी इनर सोल कह रही है कि नहीं, अब आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलना क्या है? बाहर निकलना वही है कि आप उस डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपको बाहर निकलना है। लेकिन आप बार बार, आप अपने दिमाग में बार बार सोच सोच करके वहीं वापस जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि सबके सब ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये है कि नहीं, हम ट्विन फ्लेम हैं। अब वो क्या है? हो सकता है वो कार्मिक अकाउंट्स हो, क्योंकि जब कार्मिक अकाउंट्स होते हैं तो भी बिल्कुल ट्विन फ्लेम जैसा ही पेन होता है। जितने भी आपने वीडियोस या जो भी जानकारी आपने इकट्ठा की होंगी ट्विन फ्लेम्स के बारे में, आपको ये लग रहा होगा कि बिल्कुल सेम ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। तो कार्मिक्स में सेम वही होता है जैसा ट्विन फ्लेम में बताया जाता है। तो जब आपकी इनर सोल आपसे कह रही है कि अब आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, खुद पर फोकस करना है, तो आपको खुद पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए, आप अगर ट्विन फ्लेम हैं तो भी आपने यही करना है, आपने खुद पर फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि जो मैस्कुलाइन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसमें जो मैस्कुलाइन है वो आपके अपने अंदर है। आप जो बाहर खड़ा है उसके पीछे भाग रहे हो, और प्रॉब्लम आपके अंदर छिपी हुई है। आपका जो भाग रहा है, जो आपको बैलेंस नहीं होने दे रहा है, जो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, वो तो आपके अपने अंदर है, और उसकी तरफ आप भाग ही नहीं रहे हो, उसकी तरफ आप देखना ही नहीं चाह रहे हो। आप भाग रहे हो सिर्फ बाहर, जो एक बॉडी है। जब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जर्नी स्पिरिचुअल है, यहाँ पर को आपको खुद को हील करना है, खुद का कनेक्शन ईश्वर के साथ बनाना है, तब आप सुन तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे। समझ क्यों नहीं रहे? समझ आप ये रहे कि हाँ, जो सामने जो खड़ा है वो मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलाइन आपके अंदर है। आपसे कहा जाता ना, आपने सुना होगा ईश्वर के बारे में कि हम जगह जगह ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिला, था वो हमारे अपने अंदर। तो वही वो आपके अंदर है। आप अर्धनारीश्वर का नहीं देखते हैं तस्वीर? आपको क्या लगता है कि दो अलग अलग बॉडी आई और एक हो गई? नहीं, वो एक एनर्जी थी जो अलग अलग आपको नज़र आ रही थी। एक हुई तो वो अंदर ही फेमिनाइन और अंदर ही मैस्कुलाइन थे, अपने अंदर थे। वहाँ पर अलाइनमेंट होना है, उसको बैलेंस करना है। जब आप अपने अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उस पर काम करने लगते हैं, तो तब क्या होगा? तब आपकी कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। आपने बहुत सारी महिलाएं देखी हैं, बड़ी सशक्त होती हैं, सब काम खुद से कर लेती हैं, सब चीज़ कर लेती हैं। दैट्स मीन क्या है कि उनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, अलाइन है। इसीलिए वो सारे वो काम भी कर लेती हैं जो पुरुष करते हैं, जो आदमी लोग करते हैं। वो सारे काम कर लेती हैं, आराम से कर लेती हैं। फाइट करती, बॉडी बिल्डिंग होती है ना, फाइट करती हैं, बड़ी अच्छी फाइट करती हैं। दैट्स मीन उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत अच्छी है। और इवन आप जेंट्स में भी देखिए कि जो पुरुष होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बट कभी उनको देखा, बच्चों को बड़ी प्यार से संभाल लेते हैं, बड़े अच्छे से संभालते हैं, बहुत केयर करते हैं। मतलब क्या है कि उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी अलाइन है। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको सीखनी है। आप जब तक आप अपने अंदर नहीं जाएंगे तब तक आप बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं। बाहर चीज़ें आपकी नहीं बदलेंगी, भले ही आपको कितने ही नंबर्स दिख जाएं, कितने ही फेदर दिख जाएं, कितने ही कुछ भी चीज़ें दिख जाएं, वो चीज़ें आपको संकेत करती हैं। आप ये समझते हैं कि ये दिख रहा है और आप फिर उसी पर डिपेंड होने लगते हैं। वो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको सही रास्ता दिख रहा है, लेकिन आप आंख बंद करके खड़े हुए हैं। आपको उन रास्तों को समझना है कि आपको कैसे उस रास्ते पर चलना है। आप एक सामने खड़ी किसी बॉडी के लिए रो रहे हैं, और जबकि ऊपर वाला आपको पूरी एनर्जी दे रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। वो एक कहावत थी ना कि
आधी को छोड़ पूरी को दहावे, ना आधी रहे ना पूरी पावे। तो आधा जो आपके पास था, आप उसको छोड़ करके आपको चाहिए कि नहीं मुझे पूरा का पूरा चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, जो आपके पास आधा था वो भी नहीं रहा, और जो सामने पूरा जिसके पीछे भाग रहे थे वो मिला ही नहीं। तो क्या हुआ, खाली हाथ, सब कुछ गया। तो इस चीज़ को आपने समझना है, या आने वाले समय में आपको ये वीडियो अगर आपको मिल रहा है तो आपको इसे पूरा देखना है और पूरा समझना है। आपको वो रास्ता मिल रहा है कि आने वाले समय में आप कैसे खुद के अंदर चीज़ों को अलाइन करना सीखेंगे। आपको वो रास्ता खुद देगा डिवाइन, आपको उस रास्ते पर चलना है, और जो इसमें जान लेंगे वो खुद ब खुद आने वाले समय में उसको डिपेंडेंसी से बाहर आ जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।